पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है तो पैतृक संपत्ति का कानून क्या कहता है, पैतृक संपत्ति के मामले में आपके अधिकार क्या कहते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब यानी अगर आप ये पैतृक संपत्ति है और ये जमीन विक्रेता है और ये जमीन खरीदार हैं, तो खरीदने वाले और बेचने वाले जो है अब वो उनको सावधान रहने की जरूरत है कि इसलिए अब जो दावेदारी है वो अलग तरीके की हो रही है। तो इसीलिए अब आपको जो है थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जो देख रहे हैं ये भाई हैं और ये बहन है और ये भाई है। अब जिस संपत्ति को आप खरीदने जा रहे हैं वो पिता के नाम है, वो दादा के नाम है, वो परदादा के नाम है, इनमें से किसी के नाम पर भी हो सकता है। फिलहाल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, आप वैसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं जो कि पिता के नाम दर्ज है। अब पिता के नाम दर्ज है उस प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदेंगे, आपका ये अगर सेल डीड तैयार किया जाएगा और आप जो खरीद रहे हैं आप इस भाई से खरीद रहे हैं और यहां पर जो है दूसरे भाई जो हैं ये आपको सपोर्ट जो है यहां पर है ना, सपोर्ट करने को भी तैयार है। कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जिसे आप खरीद रहे हैं उस दोनों भाई में कोई समस्या नहीं है। एक भाई अगर बेच रहा है पिता की संपत्ति को तो दूसरा भाई सपोर्ट भी कर रहा है कि ठीक है मेरे भैया अपने हिस्से बेच रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति उससे नहीं है। सपोर्ट करने का मतलब दस्तावेज पर अगर वो आके आपको सिग्नेचर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज से अगर हम बात करेंगे ना 50 साल बाद अगर मान लेते हैं इस बेटी का कोई उत्तराधिकारी आकर आपके जमीन के पर अगर केस फाइल कर देगा कोर्ट में, ठीक है, तो फिर तो कानून जो कहता है वो तो पालन करना पड़ेगा ना। कानून में कानूनी तौर पे अगर देखा जाए इनको अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या 50 साल बाद कोई अपना भाई हिस्सा खोजता अगर, तो कोर्ट उसको हिस्सा देता या नहीं देता? आप कहेंगे नहीं देता। क्यों नहीं देता? कोई एक भाई का हिस्सा बेच देगा और अगर मान लेते हैं दूसरा भाई है वो अपना हिस्सा ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि एक भाई का शेयर जैसे कोई नहीं बेच सकता तो एक बहन का भी शेयर कोई नहीं बेच सकता है। यही तो हमारा कानून है, यही तो यहां संशोधन हुआ है। तो इसलिए अगर आप सपोर्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप जो है एक गवाह बनाना चाहते हैं तो आप इनको भी प्रयास करें अगर उपलब्ध हो, ठीक है। कुछ अगर खर्च भी देना पड़े, कुछ पैसे भी देने पड़े तो उनसे भी दस्तावेज पर सपोर्ट करवा लेना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका जो ये कागजात बनेगा ना ये इतना स्ट्रांग बनेगा कि इसको कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। मन में फिलहाल जैसे आपके मन में ये आता होगा कि ठीक है नहीं भी करवाएंगे कोई तोड़ नहीं पाएगा, आप इन भाई से भी सपोर्ट नहीं करवाएंगे फिर भी कोई जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मौखिक तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं। कानूनी तरीके से तो जिस दिन ये चाह लेगा अगर ये सपोर्ट नहीं किया ना आपकी रजिस्ट्री को तोड़ सकता है। कानूनी तरीके से जिस दिन ये अगर चाह लेंगे ना तो ये आपकी रजिस्ट्री को तोड़ सकता है। इसलिए आपने पूरी प्रॉपर्टी को खरीदी है। सबसे बड़ी बात है अब है कि मैंने 3 हिस्सों में से एक प्रॉपर्टी को खरीदी है, तब क्या हो सकता है ऐसा? तब नहीं होगा। तब मान लेते हैं कोई अपना हिस्सा बेचा है, ठीक है, तब तो यही आरोप लगाया जा सकता है सिर्फ कि बिना बंटवारा का बेच लिया, लेकिन बेचा तो अपना हिस्सा ही है। तो इस केस में यहां पर थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि कुछ भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, लेकिन बेचा तो अपना शेयर ही है, अपना हिस्सा ही है। तो ये बात जो है समझने लायक है कि जो बेचा गया प्रॉपर्टी है वो कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं है, अपना शेयर बेचा, अपना अधिकार बेचा है। हमारे देश में जो प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे ना तो एक समानता जो है, वर्गीकरण आप कह सकते हैं इसको, है ना, जो है करण जो किया गया है मुख्यतः वो पहला एक तो जो प्रॉपर्टी है एक हो जाता अर्जित प्रॉपर्टी है और दूसरा जो हो जाता है ये इसको आप कह सकते हैं कि पैतृक प्रॉपर्टी। अब ये होता है कि नहीं आदमी जो है, जो इनके पिता होंगे या यही व्यक्ति जो बेच रहे हैं ये खुद से खरीदे, है ना, यहां पर जो हो जाएगा खुद से खरीदी संपत्ति। अर्जित कौन कहलाएगा? अर्जित जो होगा वो होगा खुद से खरीदी संपत्ति, सीधी सी बात है, खरीदी संपत्ति।
लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे, ये तो अर्जित हो गया, उपहार में, दान में, इस तरह का बहुत सारा मान लेते हैं प्रॉपर्टी आपको मिला, कोई दे दिया, कोई वसीयत कर दिया, तो उसमें सारा ये संपत्ति तो आपको प्राप्त हो गया कहीं से, तो ये स्वयं का आपका संपत्ति है। लेकिन आपको दादा परदादा से जो प्रॉपर्टी पूर्वजों से प्राप्त हुआ है ना, दादा है ना, पिता है, दादा है, परदादा है, इनसे जो पैतृक संपत्ति, यानी ये जो भी जमीन आप देख रहे हैं ना, ये आपका नहीं है, आपके पूर्वजों के समय से है। और इस जो ये प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों के समय से, मतलब आपके परदादा भी इस पर खेती करते थे, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर्टी जो है पैतृक प्रॉपर्टी कहलाएगा। और इसमें और अर्जित में, दोनों में फर्क यही है कि इसमें अर्जित प्रॉपर्टी की अगर बात होती है तो इसमें जो अर्जित जिनका है, कहने का मतलब खुद से जो खरीदा है सिर्फ उसी का हक होगा, अगर वो जीवित है तो। अगर वो मर गया तो उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। मान लेते हैं ये व्यक्ति हैं, ये अगर ये अर्जित संपत्ति, ये संपत्ति को खरीदे हैं तो इनका सिर्फ अधिकार है। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो इनके उत्तराधिकारी होंगे उनका अधिकार होगा, ये हमारा कानून कहता है। तो ये जो समझना क्या है, यहां पर समझना ये है कि अर्जित में तो ऐसा हो गया, क्या पैतृक अर्जित में अगर मान लेते ये खरीदा है और ये बेच रहा है, तो क्यों बहन से सपोर्ट लेना, क्यों भाई से सपोर्ट लेना, नहीं लेने की जरूरत है। लेने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। आप इनसे, इनका अर्जित है और इन्हीं से खरीद रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं, समस्या उत्पन्न होने वाला है। जिनकी अर्जित है उन्हीं से आप खरीद रहे हैं, समस्या कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहां पर जो जानने वाली बात है, समझने वाली बात है, यह है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति में ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है कि एक हिस्सेदार बेच रहा है, तब आप ऐसा कार्य करें, ऐसे नहीं करना आपको। ये कंडीशन तभी उत्पन्न होता है जब पैतृक संपत्ति हो। लेकिन पैतृक संपत्ति बनता कैसे, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा। देखें, आपकी अर्जित संपत्ति जब 4 पीढ़ी जो है ना, आप कह सकते हैं जो 4 पीढ़ी है, पीढ़ियों के बाद जो है, वो 4 पीढ़ी के बाद जो है वो आपका पैतृक बन जाता है। मान लेते हैं इन्होंने ये संपत्ति को खरीदा, अब इनके जो 4थे पीढ़ी की बात है, उनके लिए जो है ये संपत्ति क्या हो गया, अर्जित हो गया। अब परदादा हो सकता है खरीदे ही होंगे, लेकिन परदादा, ये आपके पिता के बेटे के लिए इनकी ये संपत्ति क्या हो गई, पैतृक संपत्ति हो गई। और उत्तराधिकार का जो नियम है, कानून है, उसमें अब जो है बेटी भी शामिल है। कानूनी तौर पर बेटी को भी कानूनी अधिकार प्राप्त है और कभी भी वो अपना हक दावा जो है कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।